हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर हुआ 200 रुपए सस्ता। कई और से महंगाई से परेशान जनता को केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए तक की कटौती की है। यह सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। बता दें कि अगस्त महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की घोषणा की थी। हालांकि उस समय घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इधर केंद्र सरकार के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर कीमतें अब 200 रुपए सस्ती होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही साफ कर दिया था कि रसोई गैस पर सब्सिडी का लाभ सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगी, अन्य किसी को रसोई गैस सिलेंडर पर छूट नहीं दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी दे रही थी। अब इसमें 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी लोगों को मिलेगी, यानी कि अब 400 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 31 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी, आदेश जारी। राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय सहित स्कूलों में रक्षाबंधन को लेकर 31 अगस्त को छुट्टी की घोषणा की है। बता दें कि पहले 30 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी की घोषणा की थी, लेकिन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग की अधिसूचना के आलोक में छुट्टी की तारीख में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 30 की जगह 31 अगस्त को छुट्टी घोषित की गई है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी किया है। डुमरी उपचुनाव 5 सितंबर की सुबह 7 बजे से वोटिंग, वेबकास्टिंग से निगरानी। गिरिडीह एवं बोकारो में ड्राई डे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव 5 सितंबर को है। कड़ी सुरक्षा में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 8 सितंबर को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से होगी। वेबकास्टिंग से पूरे उपचुनाव पर नजर रखी जाएगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को धुरवा स्थित कार्यालय के सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान एवं मतगणना को लेकर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह के पचम्बा स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। 16 टेबल पर कुल 24 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। वोटिंग के दिन गिरिडीह एवं बोकारो जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है। डुमरी उपचुनाव में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। 5 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 8 सितंबर को होगी। चरही घाटी में तेल के टैंकर में लगी भीषण आग, ड्राइवर की जलकर मौत, खलासी का नहीं चला पता। काफी देर बाद आग पर पाया गया काबू। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र में चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास तेल का टैंकर पलट गया। टैंकर के पलटते ही भीषण आग लग गई। ड्राइवर की सीट पर ही झुलसकर मौत हो गई। टैंकर से तेल का रिसाव जहां जहां होता रहा, आग वहां फैलती रही। मौके पर मौजूद दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे यह आग और फैल नहीं सकी। इस दुर्घटना में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी का अब तक पता नहीं चल सका है। आग लगने के बाद प्रशासन सतर्क है और दोनों ओर से NH-33 में वाहनों के परिचालन को रोक दिया गया। आग इतनी भयावह थी कि दमकल और प्रशासन के लोग भी उसके नज़दीक नहीं जा पा रहे थे, लेकिन किसी तरह प्रशासन और दमकल ने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल कर ली। आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने देखा कि ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर की जली हुई लाश मौजूद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संभव है कि खलासी ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई होगी। अब तक खलासी का पता नहीं चल सका है। उसकी तलाश आसपास के इलाके में की जा रही है। डुमरी उपचुनाव एक तूफान है जो सरकार को उखाड़ने का करेगा काम, सुदेश महतो। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की चुनावी सभा तेज है। डुमरी के भरखर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो ने कहा है कि मैंने 70 पंचायतों की यात्रा का संकल्प लिया है। इस यात्रा का उद्देश्य सरकार के विकास की पोल खोलना है। चुनाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस चुनाव का विशेष महत्व है। इसके परिणाम से सरकार पर फर्क पड़ेगा। यह उपचुनाव एक तूफान है जो सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। यूपीए का नाम बदलकर इंडिया गठबंधन बनाकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार राज्य संपदा को तो बेचने का काम कर ही रही है, साथ ही यहां के जनमानस के साथ सौदा करने का काम कर रही है। आरोप लगाया है कि यह सरकार जनमानस का अपमान कर रही है।
कोल्हान यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त को होने वाली सभी परीक्षा स्थगित, सूचना जारी। कोल्हान विश्वविद्यालय ने रक्षाबंधन की छुट्टी में तब्दीली की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि रक्षाबंधन की छुट्टी 30 की बजाय अब 31 अगस्त 2023 को रहेगी। साथ ही 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि परीक्षा की अगली तिथि कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से बाद में घोषित की जाएगी। पलामू में प्रिंसिपल ने कतार में खड़ा कर 50 छात्रों को पीटा। सोमवारी जल यात्रा के कारण नहीं आए थे स्कूल। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर सदर ब्लॉक के लालहे पंचायत के बारी मोड़ पर भोगू गांव में संचालित एक निजी विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा करीब 50 छात्रों को कतार में खड़ा करके बेरहमी से पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। मंगलवार शाम 7:15 के करीब छात्र अपने परिजनों के साथ सतबरवा थाना पहुंचे थे। वहां पर छात्रों ने थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी से प्रिंसिपल चंदन कुमार शर्मा की शिकायत की। इधर छात्रों द्वारा किए गए अत्याचार की जानकारी मिलते ही सतबरवा पुलिस ने आरोपी शिक्षक चंदन कुमार शर्मा को पूछताछ के लिए थाना ले आई है। पिटाई से घायल हुए यूकेजी से लेकर क्लास 5 तक के छात्र छात्राएं शामिल हैं, जिनमें अभिषेक कुमार, अरुण सिंह, सुधांशु कुमार, अभिषेक कुमार 2, एलकेजी के छात्र सुधांशु, चंदन कुमार यादव, सूरज कुमार गुप्ता समेत कई छात्रों ने प्रिंसिपल के छड़ी से पिटाई के बाद अपने पीठ और हाथ में पड़े निशान पुलिस को दिखाया है। साहिबगंज में अवैध खनन मामले में सबूत इकट्ठा कर सीबीआई की टीम लौटी रांची। अवैध खनन से जुड़े लोगों की धड़कनें बढ़ी। सीबीआई की टीम सोमवार की रात 9:15 पर साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में तमाम सबूत जुटाकर भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन से रांची लौट गई है। बताते चले कि 24 अगस्त की सुबह सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची थी। रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन से सुबह 7 बजे साहिबगंज पहुंचने के बाद सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर नींबू पहाड़ पर अवैध खनन और गवाहों को मैनेज करने के मामले में सीबीआई जांच के लिए पहुंची थी। 5 दिन तक सीबीआई ने साहिबगंज में आधा दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ करने के बाद जरूरी दस्तावेज लेकर रांची लौट गई है। बताया जाता है कि सीबीआई अपने सीनियर अधिकारी से मिलकर इस मुद्दे पर मिले सबूत पर चर्चा कर एक बार फिर साहिबगंज आ सकती है। आवास बोर्ड की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, 30 प्रस्तावों को लगी मुहर। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से व्यवसायिक कार्य करने वाले लोगों का आवंटन रद्द होगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की मंगलवार को हुई 71वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई है। बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रांची में करीब 500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो आवास बोर्ड की जमीन और घर के बाहर अवैध रूप से व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं, जिसमें कहीं दुकानें खोल दी गई है तो कहीं ऑफिस। ऐसे में आवास बोर्ड ने ऐसे लीज धारकों को 3 बार नोटिस भेजने के बाद प्रावधान अनुरूप अब 15 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए अंतिम नोटिस भेजने का निर्णय लिया है। वहीं आवास बोर्ड की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें रांची, जमशेदपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में बने नवनिर्मित फ्लैट और खाली पड़े आवासीय व्यवसायिक जमीन को लॉटरी के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैठक में आवास बोर्ड के कर्मियों का भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही पुराने और जर्जर हो चुके आवास बोर्ड के फ्लैट्स को भी खाली कराकर जल्द से जल्द निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। आरोप में दम है तो जांच कराई हेमंत सरकार। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले, संकल्प यात्रा से घबराई हेमंत सरकार, जांच से भाग रहे हैं सीएम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर लगे आरोपों को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार हेमंत सोरेन की है, आरोप उनकी पार्टी लगा रही है। अगर आरोप में दम है तो इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहा, खुद ईडी के डर से भागा भागा फिर रहा हो, वो बाबूलाल मरांडी पर बेतुका अनर्गल आरोप लगा रहा है। ये तो केवल भ्रम फैलाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार में हिम्मत है तो आरोप में दम है तो उनके पास जितनी जांच एजेंसियां हैं उनसे जांच कराए और दोषियों को सजा दे। उन्हें ऐसा करने से कौन रोक रहा है? बाबूलाल मरांडी भागने वाले नेता नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा, ईडी के सवालों का जवाब दे। पलामू में बेकाबू कार की रौंदने की घटना में मामला दर्ज। 14 को टक्कर मारने पर चाचा भतीजा समेत 3 की हुई है मौत। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बराव के पास डाल्टनगंज गढ़वा मुख्य मार्ग पर एक बेकाबू कार द्वारा पैदल चल रहे 14 लोग को रौंदने की घटना में मंगलवार शाम प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हालांकि कार संख्या JH01 HF 9784 के मालिक और चालक का पता नहीं चल पाया है। चैनपुर के थाना प्रभारी रुपेश कुमार दुबे ने बताया कि गाड़ी मालिक और चालक के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है, छानबीन की जा रही है। सभी घायलों का इलाज MRMCH में चल रहा है।
बता दें कि सोमवार की रात करीब 10 बजे बराव के जो है चढ़नवा मोड़ के सामने गढ़वा की ओर से आ रही एक कार ने 14 लोगों को टक्कर मारते हुए 1 किलोमीटर दूर जाकर बिजली के खंभे से टकरा गई थी। इस हादसे में चाचा भतीजे समेत 3 लोगों की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं 10 लोग जख्मी हो गए। शुरुआत में कुछ घायलों को निजी अस्पताल में जबकि कुछ घायलों को MRMCH में भर्ती जो है किया गया था। बताया जाता है कि बराव टोला के चढ़नवा में पहाड़ी बाबा के पास अंतिम सोमवारी के अवसर पर मेला एवं जो है रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम को देखने के लिए सभी जा रहे थे। 10 गाड़ियों में हो रही थी पशुओं की तस्करी। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 115 पशु सहित 19 लोग गिरफ्तार। गिरिडीह जिले की सरिया पुलिस को पशु तस्करी में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार देर रात पशुओं से लदे 10 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है। इन वाहनों से 115 पशुओं को बाहर ले जाया जा रहा था। वाहन के 19 चालक और सहचालक सहित सहयोगियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जब्त पशुओं में दुधारू गाय, भैंस और बछड़े शामिल हैं। सरिया थाना प्रभारी अनीस पांडे ने बताया है कि वाहनों से जब्त सारे मवेशी बिहार की ओर जा रहे थे। 5 ट्रक व 5 पिकअप वैन में जबरन ठूस कर पशुओं को भरा गया था। यह अवैध तस्करी है क्योंकि किसी के पास भी पशुओं को ले जाने से संबंध में कागजात नहीं थे। पुलिस सभी वाहनों के 19 चालकों और सहयोगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस यह मानकर चल रही है कि इन पशुओं को बिहार के रास्ते बंगाल जो है पशु ले जाकर बेचने की तैयारी थी। साधु के भेष में संदिग्धों को लोगों ने पकड़ा। गायत्री मंत्र और पिता के नाम नहीं बताने पर बढ़ा शक। सभी के आधार कार्ड पर दिल्ली हरियाणा का पता दर्ज। रांची के पंडरा इलाके में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब स्थानीय लोगों ने साधु के भेष में भिक्षा मांग रहे 3 लोगों को पकड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लोग साधु के भेष में इलाके के घरों की रैकी कर रहे हैं। इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को थाने ले गई। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। लोगों ने बताया है कि शक होने के आधार पर उनसे आधार कार्ड मांगा गया। उन्होंने आधार कार्ड दिया भी, पर जब उनसे उनके पिता का नाम पूछा गया तो वे सही नाम नहीं बता सके। उक्त तीनों साधुओं पर बढ़ते शक को दूर करने के लिए लोगों ने उनसे गायत्री मंत्र जो है सुनाने को कहा, पर वे नहीं सुना सके। इसके बाद लोगों का शक और भी बढ़ गया। यह मामला पंडरा ओपी क्षेत्र के काजू बागान मोहल्ले की है। डकैती की योजना बना रहे अपराधी धराई। पंडरा के व्यवसायी की कर रहे थे रैकी। कई अपराधियों का पुराना है क्राइम रिकॉर्ड। रांची जिले के पंडरा थाना अंतर्गत आने वाले पंडरा बाजार के व्यवसायी की रैकी कर रहे अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। व्यवसायी से लूटपाट करने और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए सभी अपराधी एक स्थान पर जुटे हुए थे। इस बात की जानकारी रांची सीनियर एसपी को हुई। उनके निर्देश पर रांची सिटी एसपी शुभांशु जैन के नेतृत्व में सुखदेव नगर थाना और क्विक रिस्पांस टीम मिली जानकारी के आधार पर पड़ताल करते रहे। सोमवार को इन अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस को जानकारी मिली कि ये अपराधी उक्त व्यवसायी से सोमवार को ही लूटपाट करने वाले थे। इसके लिए सभी अपराधी पहाड़ी मंदिर के बगल में नावाटोली चौक स्थित एक खाली मकान में जमा हुए थे। पुलिस ने यहां छापेमारी करते हुए डकैती की योजना बनाते हुए 5 अपराधियों को दबोच लिया। छापेमारी के क्रम में इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 7.65 mm की 4 जिंदा गोली, 3.15 बोर का एक लोडेड एक नाली देसी कट्टा और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की। विधायक अंबा प्रसाद ने पथरातू में खिलाड़ियों को सौंपा ड्रैगन बोट, फीता काटकर किया उद्घाटन। विधायक अंबा प्रसाद की ओर से उपलब्ध कराए गए ड्रैगन बोट का उद्घाटन मंगलवार को पथरातू में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया गया। विधायक अंबा प्रसाद की अनुशंसा पर केरल से मंगाई गई ड्रैगन बोट का विधायक ने पथरातू प्रखंड के नेतुआ टापू में फीता काटकर उद्घाटन किया। डैम परिसर पहुंचने पर झारखंड ड्रैगन बोट के खिलाड़ियों एवं नाविकों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। विधायक अंबा ने इस अवसर पर युवक युवतियों का हौसला अफजाई करते हुए खुद से भी पथरातू डैम में ड्रैगन बोट चलाया। कोल परियोजनाओं के नामकरण में झारखंड के महापुरुषों और परंपरा को मिले सम्मान। हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न कोयला खनन परियोजनाओं एवं निजी कोयला परियोजनाओं का नामकरण स्थानीय स्थल, गाँव, मौजा, पंचायत, प्रखंड झारखंड राज्य के महापुरुषों एवं दर्शनीय स्थलों आदि के अनुरूप किया जाए। सोरेन ने अनुरोध किया है कि कोल इंडिया लिमिटेड निजी कंपनियों एवं अन्य लोक उपक्रमों के द्वारा संचालित खनिज परियोजनाओं का नामकरण भारत सरकार द्वारा स्थानीय जनमानस की भावनाओं, परंपरा, संस्कृति आदि के आधार पर नहीं किया जा रहा है। गिरिडीह के बरवाडीह में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत, एक अन्य घायल। गिरिडीह धनबाद रोड स्थित बरवाडीह में मंगलवार को ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोग की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोग रोड जाम करते इससे पहले ही पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और मृतक 22 वर्षीय मोहम्मद आफ्ताब के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जबकि उसके घायल साथी मोहम्मद मिराज को इलाज के लिए भेज दिया। गिरिडीह के धनवार से 5 दिनों से लापता युवक का शव हजारीबाग से बरामद। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। गिरिडीह जिले के धनवार के लाल बाजार से 5 दिनों से लापता युवक का शव मंगलवार को हजारीबाग के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के नवादा गांव से बरामद हुआ। मृतक 23 वर्षीय आजाद अंसारी का शव नवादा गांव के एक कुएं से बरामद हुआ। कुएं में शव को तैरते हुए देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिशुनगढ़ थाना पुलिस को दी। वहीं कुछ देर बाद जब मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो घर में कोहराम मच गया। इस दौरान ग्रामीण भी आजाद अंसारी के घर पहुंचे और युवक के पिता अनवर अंसारी से जानकारी लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने खोरी महुआ सरिया रोड को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने रोड जाम किया तो मृतक के परिजन भी रोड जाम में पहुंच गए और धनवार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। रोड जाम की सूचना मिलते ही धनवार सीओ नरेश वर्मा ग्रामीणों से वार्ता के लिए पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह रोड जाम हटाया। इधर शव मिलने के बाद मृतक आजाद के पिता अनवर ने बेटे आजाद की हत्या का आरोप जो है बिशुनपुर गाँव की ही एक महिला और उसके परिजनों पर लगाया है। राजकिशोर खाखा को युवा आयोग के कार्यकारी सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार। कला संस्कृति एवं जो युवा खेलकूद विभाग ने विभाग के उप सचिव राजकिशोर खाखा को झारखंड खेल प्राधिकार रांची को अपने कार्यों के साथ युवा आयोग के कार्यकारी सदस्य सचिव के पद पर प्रतिनियुक्त किया है। यह आदेश युवा आयोग में नियमित रूप से कार्यकारी सदस्य की प्रतिनियुक्ति होने तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बोले बाबूलाल राज्य में बेखौफ अपराधी। सभा में बाबूलाल ने पूछा मुख्यमंत्री का सही नाम क्या है, हेमंत सोरेन या हेमंत कुमार सोरेन। बाबूलाल मरांडी राज्य में संकल्प यात्रा के तहत सभा कर रहे हैं। डुमरी उपचुनाव के तहत ऊपरटांड मंडल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जनता भगवान है और कार्यकर्ता पार्टी की पूंजी है। इस सम्मेलन में बाबूलाल ने बूथ जीतो चुनाव जीतो मंत्र को सिद्ध करने का आह्वान किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झामो बता नहीं पा रहा है कि आखिर उनके प्रत्याशी को वोट क्यों दिया जाए। आखिर हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में राज्य को जो लूट, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, बेरोजगारी का उपहार दिया है, उसके लिए वोट दिया जाए। राज्य सरकार ने गरीबों के अनाज लुटवाई। मरांडी ने कहा है कि गरीब आदिवासियों की औने पौने दाम पर नाम बदलकर जमीन हड़पने वाले हेमंत सोरेन ने अब राज्य के छोटे छोटे बच्चों को भी जो है भ्रमित कर दिया है। बच्चे शिक्षक से अब पूछने लगे हैं कि परीक्षा में मुख्यमंत्री का सही नाम क्या लिखें, हेमंत सोरेन या हेमंत कुमार सोरेन। उनके पिताजी का नाम जो है क्या लिखे, शिबू सोरेन या शिव सोरेन। अब रिम्स भी जो है कर सकेगा ब्रेन डेथ की घोषणा। झारखंड का पहला अस्पताल जिसे मिली स्वीकृति, निदेशक होंगे मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष। रिम्स राज्य का पहला अस्पताल हो गया है जहां ब्रेन डेथ की घोषणा की जा सकेगी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन SOTTO की ओर से ब्रेन डेथ घोषणा के लिए प्रस्तावित मेडिकल विशेषज्ञों की टीम के गठन को अनुमोदन मिल गया है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 की धारा 3 की उपधारा 6 के अंतर्गत मेडिकल बोर्ड की टीम के द्वारा ब्रेन डेथ घोषणा किए जाने का प्रावधान है। मोबाइल ऐप से लिया लोन, पैसे भरने के लिए रची अपनी ही अपहरण की साजिश। पुलिस ने किया खुलासा। मोबाइल ऐप के जरिए एक व्यक्ति ने लोन लिया। लोन भरने को लेकर उस पर दबाव इतना बढ़ गया कि उसने अपहरण की एक झूठी कहानी गढ़ी। मंगलदेव सिंह के अपहरण को लेकर जब पुलिस ने पड़ताल की तो पाया कि उसका अपहरण ही नहीं हुआ है, पूरी कहानी ऐप से लिए लोन को भरने के लिए थी। 30 वर्षीय मंगल ने अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी, जिसके बाद सोमवार की दोपहर से उसे ढूंढने में पुलिस परेशान थी। करीब 12 घंटे बाद पुलिस को मंगल का लोकेशन रांची के करीब रामगढ़ में मिला, जहां से उसे शहर थाना लाया गया। जिस एजेंसी में वह काम करता था उसके 2 लाख रुपए जो वह बैंक में जमा करने के लिए लेकर निकला था, वह पैसा भी पुलिस ने मंगल के पास से बरामद किया है। थाना में मंगल से सदर SDPO ऋषभ गर्ग मंगलवार को पूछताछ की। सांसद व विधायक ने सड़क के चौड़ीकरण कार्य की रखी आधारशिला। रांची सांसद संजय सेठ एवं खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने रांची पुरलिया 4 लेन डिवाइडेड जो है के रिजवे में सड़क के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास दुर्गा सोरेन चौक लोवाडी रांची में किया गया। मौके पर विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार निरंतर जनहित में कार्य कर रही है। पथ का चौड़ीकरण हो जाने से दुर्घटना में कमी होगी। विधायक ने कहा कि पथ की लंबाई 17.7 किलोमीटर, चौड़ाई 20 मीटर होगी। योजना को 2 वर्ष में पूरी की जाएगी।
जाएगी। सांसद संजय सेठ ने योजना के शुभारंभ पर लोग को बधाई दी है और कहा है कि वे हर समस्या के निदान के लिए तत्पर हैं। धनबाद में क्रिप्टो करेंसी से कमाई के नाम पर 95 लाख की लगाई चपत। कोयला नगरी धनबाद में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 95 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में 2 सातिर जालसाज को सीआईडी की साइबर क्राइम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यह जालसाज क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर अधिक लाभ होने का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। अरेस्ट आरोपी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के थाना सिको, मूर्तिजापुर, कृष्णनगर, हमाड़ा कॉलोनी निवासी प्रतीक संतोष राउत और बाभुल गांव निवासी अभिषेक संतोष तुपे के नाम हैं। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 4 सिम, 5 एटीएम, 7 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 8 चेकबुक, 4 चेक सहित अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रांची साइबर क्राइम थाना में धनबाद के पीड़ित ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि शादी के एक पोर्टल पर उपलब्ध एक आदमी से संपर्क करने पर उन्हें क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए उकसाया गया। मनरेगा घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, कहा ईडी को उपलब्ध कराए जरूरी दस्तावेज। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है कि अगर ईडी चाईबासा में मनरेगा घोटाले मामले के अनुसंधान से संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि की मांग करती है तो उसे शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। इससे पहले ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में कई केस में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने आरोप पत्र तो दाखिल कर दिया है, लेकिन आरोप पत्र की प्रतिलिपि राज्य सरकार द्वारा ईडी को मुहैया मिल रही है।